या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी आता आपल्या सोबत शिवसेनेचे नेते आनंद दुबे आहेत। आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया। आनंदजी, स्वागत आहे तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये। सांगा, बलात्कार हा जात, धर्म, प्रांत यांच्याशी कधी जोडला गेला आणि शिवसेनेला असं का वाटतंय की हा सगळा जौनपूर पॅटर्न आहे? विलासजी नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय आपण महाराष्ट्र। सर्वांना गणपति बप्पा मोरयाची हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। विलास जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सामना अग्रलेख में जो लिखा है उसको आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र राज्य को और महाविकास आघाड़ी की सरकार को और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, उससे मन दुखी होता है। हाँ। यह घटना इतनी निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हाँ। अशोभनीय है। कोई भी जात पात धर्म यह व्यक्ति, कोई भी इस धरती पर जो व्यक्ति होगा ऐसी घटना की सिर्फ और सिर्फ निंदा करेगा। हाँ। आप देखिए, घटना घटती है और 10 मिनट 15-20 मिनट के अंदर ही आरोपी को पकड़ लिया जाता है। हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत नगराले जी को आदेश देते हैं कि चार्जशीट जल्द से जल्द बनाई जाए, सारे सबूत इकट्ठा किए जाएं। हाँ। और इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। बिल्कुल। और आरोपी को केवल और केवल एक ही सजा मिलनी चाहिए, वो है फांसी की सजा। हाँ। इसके अलावा कोई विकल्प हमें मंजूर नहीं होगा। लेकिन उस पर तुरंत ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब राज्य सरकार और मुंबई पुलिस पर आघात करते हैं, जैसे आपने पिछली बार देखा होगा सुशांत सिंह जी वाले केस में किस प्रकार से हमारी पुलिस का मनोबल गिराने का काम किया, केस को ट्रांसफर करके सीबीआई को दिया। सीबीआई आज तक उसमें क्या कार्रवाई की है देश की जनता पूछ रही है, कोई बता नहीं पा रहा। मुझे खुशी तब होती विलास जी जब दिल्ली की हमारी आदरणीय बहन महिला आयोग की अध्यक्षता और जो सदस्य हैं वो जितनी तेजी से मुंबई आकर और महाराष्ट्र की घटना पर चौकसी करने का आदेश देती हैं, यही अगर वो हाथरस पर और यही वो उन्नाव के रेप केस पर भी अगर करते तो हमें खुशी महसूस होती। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूं। कल ही मैनपुरी जिले में 2 सगी बहनों के साथ बहुत ही निर्मम बलात्कार कर किया गया और उन्हें मारने की कोशिश की गई। आनंद जी, आप एक सवाल, ठीक है, आपका सब कहना बिल्कुल जायज है, बहुत सही कहा आपने, जो कहा ना वो बहुत सही कहा। मेरा सवाल जो था उसका आप जवाब दीजिए। सवाल सीधा है जी कि जौनपुर पैटर्न ये है। देखिए, मेरी बात सुनिए। आदरणीय संजय राउत साहब का जौनपुर पैटर्न को लेकर किसी का मन दुखाने का उनका तात्पर्य नहीं है। उनके बहुत सारे मित्र जौनपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। वो अयोध्या और बनारस काशी विश्वनाथ की धरती पर हमेशा जाते आते रहते हैं। हाँ। मैं खुद एक उत्तर प्रदेश काशी का पैदाइश हूँ, भदोही में जन्मा हूँ, आज मैं मुंबई में रहता हूँ। शिवसेना हमेशा से उत्तर भारतीयों को प्रेम करती, आज से नहीं। हाँ। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से, उद्धव साहब जी के जमाने से और आदित्य साहब के जमाने से यह प्रथा चली आ रही है। हाँ। देखिए, उनका कहने का तात्पर्य यह रहा होगा कि जैसे बहुत सारी घटनाओं में हमने मीडिया में सुना है कि हमारे महाराष्ट्र में एक बार आपको याद होगा कि कुछ आतंकवादी पकड़े जा रहे थे। तो कहीं बीड़ में पकड़े जा रहे थे, कहीं मीरा रोड में पकड़े जा रहे थे। तो मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से होता था कि भाई ये बीड़ पैटर्न है, ये मीरा रोड पैटर्न है। इसका ये मतलब नहीं कि पूरा बीड़ और पूरा मीरा रोड के लोगों से हमें कोई आपत्ति होती है। देखिए, कभी कभी कहावतें कही जाती हैं, लेकिन किसी का मन दुखाना, किसी को दोष करना, ये हमारा। संजय पांडे, अध्यक्ष उत्तर भारतीय महासंघाचे आता आपल्या सोबत आहेत। संजय पांडे जी, शिवसेनेने त्यांची बाजू सांगितलेली आहे। त्यांनी एक म्हण आहे असं म्हटलेलं आहे, पटतंय तुम्हाला हे? नमस्कार विलास जी। नमस्कार। सर्वप्रथम सर्वांना गणेश उत्सवाची हार्दिक शुभकामनाएं। तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा। अत्यंत दुर्दैवी असं वक्तव्य सामनातनं झालं आणि आता माझे मित्र आनंद दुबे इथे बसून अत्यंत दुर्दैवी अशी चर्चा करून राहिलेत। सामन्यामध्ये स्पष्ट सांगितलं गेलं आहे की जौनपूर पॅटर्न म्हणजे शिवसेनाने ठरवून दिलेलं आहे की उत्तर भारतातले प्रत्येक उत्तर भारतीय हे क्रिमिनल्स आहेत आणि त्या विषयावर न बोलता हे पॅटर्न ते पॅटर्न असं तसं ह्याच्यावरती ते भाष्य करून राहिले। माझा प्रश्न शिवसेनेला किंवा संजय राऊतांना एवढंच आहे, जसं मी माझ्या बाईटमध्ये दुपारी सकाळी सांगितलं की जे पुण्यामध्ये जो सामूहिक बलात्कार झाला, औरंगाबाद मध्ये ऊसतोड मजुरांचा त्या महिलेचा बलात्कार झाला, संजय राठोडच्या दुष्कर्माना, ह्या सर्व गोष्टींना
कुठेतरी चाप लागली पाहिजे. हम्म. आपण जर एका जिल्ह्यात एक घटना घडते आणि एक माणूस तिकडचा जर तसं दुष्कर्म करतो, आपण पूर्ण जिल्ह्याला त्याला दोषी नाही करत. त्या नराधमाला कठोरची कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. हा स्टँड सर्वांचाच आहे. भारतीय जनता पार्टीचा हा स्टँड सुरुवातीपासून आहे. आम्ही त्याच्यावरनं कधीही हटलेलं नाही. तो कुठच्याही क्रिमिनल्स, बलात्कारी यांचा कुठचा जात नाही, धर्म नाही, प्रांत नाही, काहीच नसतं. ते फक्त आणि फक्त क्रिमिनल असतात. ठीक आहे. पण एका माणसाच्या कृत्याने पूर्ण प्रदेशाला, म्हणजे मला असं वाटतं की ठीक आहे, आनंद दुबे हे पण जौनपूरचेच असतील किंवा बनारसचे, सर्व बनारसच्या पूर्ण उत्तराला जबाबदार ठरवायचं ही कुठली राजकारण? मी उत्तर घेतो त्यांच्याकडून. संजयजी, मी उत्तर घेतो त्यांच्याकडून. येतो आनंदजी, तुमच्याकडे येतो. एक छोटासा ब्रेक घेतोय. ब्रेक नंतर आपल्याला मला त्यांना विचारायचं आहे, तुमचा हा बलात्कार, आमचे हे बलात्कार, तुमच्या इथं एवढे झाले, आमच्या इथं एवढे झाले, हे काय शर्यत लागली आहे का? आज सर्वसामान्य माणसाच्या मनात याच्या मनातून एक चीड निर्माण होतीये. राजकीय नेते सुधारणार आहेत का? एका छोट्याशा ब्रेक नंतर विचारूया. कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. तुम्ही पाहताय न्यूज 18 लोकमतवर मुलुख महाराष्ट्र. आणि साकी नाक्यातल्या बलात्काराच्या घटनेच्या नंतर जौनपूर पॅटर्न म्हणत उत्तर भारतीयांवरती टीका करण्यात आली सामनातून. त्याचबद्दल आपण बोलतोय. आपल्या सोबत आता आहेत आनंद दुबे. मला थेट आनंदजींकडे जायचंय. आनंदजी, माझा थेट साधा सोपा प्रश्न आहे सर्वसामान्यांच्या मनातला. बलात्कारासारखे अत्यंत संवेदनशील मुद्दे सुद्धा आज आपल्या राजकारण्यांसाठी राजकीय भांडवलाचे विषय झालेत का? विलास जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए कि जो नराधम लोग हैं, जो कुकर्मी लोग हैं, इनकी कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई राज्य नहीं होता। मैं आपके माध्यम से आज बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत ही नहीं, विश्व में मुंबई का अपना एक आकर्षण है, मुंबई की एक संस्कृति है। यहाँ पर जितनी सेफ्टी और जितनी सुरक्षा है शायद ही कहीं होती होगी। ऐसे मुंबई शहर में अगर कोई घटना घटती है तो हम सबको दुख होता है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ऐसी घटना घटने के बाद तुरंत कार्रवाई कितनी तेजी से की जा रही है। लेकिन बार बार आप हमारे एक शहर को, आप हमारे एक माँ को, हमारे एक संस्कृति को अगर बार बार आप प्रताड़ित करने का काम करेंगे, आरोप लगाने का जौनपुर काम कहना करेंगे। प्रताड़ित करना नहीं है किसी शहर को। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, उत्तर भारतीय जो मुंबई में रहते हैं लाखों लोग, यह उस कृष्ण भगवान समान है जिनकी दो माताएं हैं, एक देवकी माँ और एक यशोदा मैया। एक ने हमें जन्म दिया, एक ने हमारा पालन पोषण किया। आज महाराष्ट्र में रह रहे लाखों उत्तर भारतीयों को जो कुछ भी मिला है इस माँ की, इस धरती से मिला है। हम सब कृतज्ञ हैं, जन्म में शायद इनका ऋण कभी चुका पाए। ठीक उसी प्रकार जो उत्तर भारत के लोग मुंबई में रहते हैं और जो मुंबई से भी लोग उत्तर भारत घूमने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, आप देखिए कि हमारा शिवसेना का और उत्तर भारती का जो प्रेम है, यह कोई आज का प्रेम नहीं है, ये बरसों पुराना नाता है। हमेशा शिवसेना ने उत्तर इस नाते में खटास आ सकती है ऐसे स्टेटमेंट के बाद, ऐसे नाते नहीं, बिल्कुल खटास नहीं आएगी। ठीक है, मी शेवटची कमेंट घेतोय, संजय जी 10 सेकंद आहेत, 10 सेकंद आहेत संजय जी, शेवटची कमेंट. जर शिवसेनेला असं वाटत असेल की उत्तर भारत आणि महाराष्ट्र एकच आहे, तर एका प्रांताला अशा प्रकारे मलिन करण्याचं काम शिवसेनेच्या मुखपत्रांनी का केलं? आनंद दुबेनी शिवसेनेच्या वतीनं उत्तर भारतीय जनतेची माफी मागावी. आणि हे सारखं भारतीय जनता पक्षाचं धोरण एकदम क्लिअर आहे. राम आणि परशुराम एक. तुम्ही माफी मागताय, आनंदजी माफी मागताय तुम्ही? विलासजी, मी स्वतः एक उत्तर भारतीय आहे, मी महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये राहतो. आम्हाला काय नाही भेटला ह्या महाराष्ट्रातून. नाही, पण तुम्ही माफी मागणार काय या वक्तव्याबद्दल? मला हे सांगा की जे त्यांचे बोलायचा जे पर्याय होता तुम्हाला कळला नाही का? मी इतकी उदाहरण दिला. ठीक आहे, हा वाद या पुढे सुद्धा कायम राहणार आहे, कायम राहणार. त्याच्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये सुद्धा निवडणूक आहे, शिवसेनेला तिथं जायचंय आणि आपली शक्ती दाखवायची आहे. आणि इथं मुंबई महानगरपालिकेची सुद्धा निवडणूक आहे, तिथं सुद्धा हा मुद्दा ज्वलंत राहील याची काळजी राजकीय नेते घेत राहतील. पण तुम्ही आम्ही मात्र प्रश्न विचारला पाहिजे, कायदा आणि सुव्यवस्था कधी सुधारणार आहे, महिलांची सुरक्षा कधी होणार आहे? या चर्चेत आपण आलात त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे आभार. या विशेष कार्यक्रमात आपण इथेच थांबतोय. धन्यवाद.